अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपने बचपन का मोस्ट फेवरेट कोकोनट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे विदाउट ओवन विदाउट बटर। तो किस तरीके से बनाना है, चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला असूल बेकिंग का ये है कि जिस मोल्डर में आपने बेक करना है आप पहले उसको रेडी करके रखें। यहाँ पे मैंने स्क्वायर वाला मोल्डर ले लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ, और इसको मैं सेट करके एक साइड पे रख दूंगी। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, प्री हीट करना। तो यहाँ पे अगर आप पतीला या ओवन कोई भी चीज़ यूज़ करें, उसको 10 मिनट पहले आपने प्री हीट होने के लिए रख देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत पुराना सा बर्तन है मेरे पास, उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया, नमक बिछा दिया। नमक से क्या होता है कि इक्वली जो है वो हीट ऊपर नीचे इक्वल हीट होती है और अच्छी बेकिंग होती है और आपका बर्तन भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर अंडे ले लिए हैं, तकरीबन 3 अंडे। हल्का सा हम इसको बीटर से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आप हैंड बीटर भी, जो हैंड विस्क होता है उससे भी आप अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ले लिया है, हाफ कप 100 ग्राम, और इसको जो है वो हमने अच्छे तरीके से बीट करना है। इतना अच्छा बीट करना है कि आपने ये बिल्कुल ही क्रीमी सी फॉर्म में हो जाए, लाइक जिस तरह से क्रीम होती है। तो आपने मुसलसल बीटर से इसको बीट करना है। अगर आपके पास हैंड विस्क है तो सेम आपने इसको जब तक क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता आपने इसको विस्क मतलब बीट करते रहना है। तो ये अब हम वेट करते हैं जी कब तक ये होता है। तो ये देखें इस तरह की जब इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी ना, जब बिल्कुल फॉर्मी फॉर्म में आ जाएगा, तब हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी, और अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो हाफ़ टी स्पून वो भी ऐड कर दें। मेरे पास भी ख़त्म हुआ हुआ तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे 4 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल, नॉर्मल कुकिंग ऑयल, ठीक है। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी ऐड कर लें अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, बट अगर कुकिंग ऑयल करेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। देसी घी से क्या होता है कि आप फिर फ्रिज में नहीं रख सकते कि केक अजीब सा ना जम सा जाता है। मुझे नहीं टेस्ट पसंद, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो बीटर का यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है। अब बारी आ जाती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे मैंने प्लेन फ्लोर यानी मैदा 1 कप 120 ग्राम लिया है, और यहाँ पे बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। आप इस पॉइंट पे स्टेनर या छन्नी के साथ भी इस बैटर के अंदर डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो मैदे में गुठलियाँ वगैरह होंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी, और बिल्कुल जो बैटर है ना वो बिल्कुल स्मूथ सा बनेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आपने एक ही साइड पे चम्मच को लाना है। ये नहीं है कि आपने सारा अच्छे तरीके से ज़ोर लगा लगा के मिक्स करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बैटर आपका बिल्कुल बैठ जाएगा। और जब आप केक बेक करेंगे, बहुत सारे लोगों से ये गलती होती है, जब आप केक बेक करते हैं तो आपका केक फूलता नहीं है। उसकी रीज़न यही होती है आप बहुत सख्त हाथों के साथ केक के बैटर को मिक्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर की एक पिंच ऐड की थी, क्योंकि हमें बिल्कुल लाइट सा कलर चाहिए था। अदरवाइज़ अगर केक वाइट होता और उसके ऊपर अब हम जब कोकोनट लगाएंगे तो वो फिर मज़े की वो लुक नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसमें लाइट सा येलो फूड कलर ऐड कर दिया। जी, यहाँ पे प्री हीट हो चुका था अच्छे तरीके से। अब मैंने ये केक को रख दिया है, और ये स्क्वायर मोल्डर है 25 टू 30 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। और अगर आप गोल वाले मोल्डर में बना रहे हैं तो फिर आपने जो है वो टाइमिंग आपकी होगी 40 टू 45 मिनट, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। और आपने इस तरीके से चेक कर लेना है कि आपका अच्छे तरीके से केक बेक हो गया। यहाँ पे हम शुगर सिरप बना लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसके अंदर हाफ़ कप मैंने पीसी हुई चीनी मेरे पास बची हुई थी, मैंने वही डाल दी। आपके पास दूसरी आप दूसरी डाल दें, हाफ़ कप से थोड़ी कम। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है, और इसको हम बस इतना मिक्स करेंगे कि ये शुगर डिज़ोल्व हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा इसका गाढ़ा शीरा टाइप नहीं बनाना। उसके बाद कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर लें, जिस जैसे मर्ज़ी आपको स्लाइस चाहिए। इस तरह के स्लाइस चाहिए लंबे में, आप वो भी कर सकते हैं। इसके आपको 2 स्लाइस करने हैं, आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। केक आप देखेंगे कितना मज़ेदार और कितना सॉफ्ट बना है। कोई इस केक को देख के नहीं कह सकता जितना ये सॉफ्ट है कि ये ऑयल बेस्ड है। तो अगर सेम आप टिप्स फॉलो करते हैं तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। और दूसरी टिप ये कि आपने बार बार ढक्कन उठा के चेक नहीं करना है कि आपका केक बेक हो रहा है नहीं हो रहा। बस जितना टाइम आपको बताया गया आपने उतने टाइम के मुताबिक ही अपने केक को जो है ना वो चेक करना है। और स्क्वीवर या किसी भी नाइफ़ की मदद से आपने चेक करना है। अगर तो आपकी नाइफ़ साफ़ बाहर निकलती है, बैटर नहीं लगा हुआ उसको, तो मतलब आपका केक रेडी हो गया। अदरवाइज़ आप
फ्लेम थोड़ा सा कम करके उसको कवर करके रख दें। अच्छा जी, बातों बातों में यहाँ पे मैंने शुगर सिरप में इसको डिप किया, ऊपर मैंने पिसा हुआ खोपरा लगाया, कोकोनट लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक रेडी हो चुका है। मज़ीद कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछें, मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। इसको आप 1 वीक के लिए सेव करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।